बात करते हैं तालिब और खालिद की, जो अब जेल में हैं। दोनों भूल गए थे कि वो योगी राज में रहते हैं। तालिब खालिद के अवैध कब्जे वाले साम्राज्य पर आज बुलडोजर चल गया। 16 सालों से तालिब और खालिद ने बिजनौर को अपराध का अड्डा समझ लिया था, लेकिन इनकी फाइल जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, 24 घंटे के भीतर योगी फोर्स ने तालिब और खालिद का पूरा हिसाब कर दिया। देखिए, फाइल सीएम योगी तक पहुंचे और कार्रवाई ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑर्डर होते ही बिजनौर प्रशासन हरकत में आ गया और पीले पंजे का एक्शन शुरू हो गया। तालिब खालिद का अवैध साम्राज्य, पीले पंजे का जबरदस्त प्रहार। तालिब खालिद की क्राइम कुंडली देख आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे इन दोनों ने बिजनौर में नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रखी थी। इन्हें रत्ती भर भी इस बात का खौफ नहीं था कि योगी फोर्स का डंडा चलेगा तो इनका क्या होगा। बिजनौर के अवैध कॉलोनियों जैसे चांदपुर रोड पर मंगल बाजार, ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र और रानी किन्नर की कोठी के पास एक कॉलोनी जिस पर पहले ही अवैध कॉलोनी का बोर्ड लगाया गया था, इन कॉलोनियों से खालिद तालिब ने बोर्ड को उखाड़ दिया था। इसके अलावा तालिब खालिद भाइयों ने शाहशीरी के कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा जमा रखा था, लेकिन अब भाईजान के कब्जे के खिलाफ योगी का पहलवान एक्शन मोड में है। ये तस्वीरें यूपी में माफिया राज पर डायरेक्ट अटैक की हैं। बिजनौर में जिस तरह से तालिब खालिद कब्जे वाला खेल खेल रहे थे, वो ये भूल गए थे कि माफिया अतीक अहमद की कब्जाई जमीन का क्या हुआ। गाजीपुर वाले माफिया मुख्तार अंसारी ने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा था, उसका क्या हुआ। लिहाजा योगी ने तालिब खालिद की कब्जाई जमीन को भी बुलडोजर की चोट से समतल कर दिया। बिजनौर में तालिब खालिद की कब्जे की कहानी शुरू होती है 2010 से। प्रशासनिक साठगांठ से इन दोनों भाइयों ने करोड़ों की कमाई की, लेकिन एक दिन इनके पाप का घड़ा फूटना ही था और तभी जा टकराए पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह से, जिन्होंने इधर उधर नहीं सीधे हाजिरी लगाई योगी के जनता दरबार में। योगी ने बिजनौर डीएम को तालिब खालिद की फाइल की डिटेल रिपोर्ट देने को कहा और अब देखिए हाल क्या है। जनप्रतिनिधियों के रेफरेंस पर और जनता दर्शन में प्राप्त हो रही शिकायतों के संज्ञान लेते हुए खालिद, तालिब, आबिद इन तीनों पे मुकदमे दर्ज हुए। SC/ST धारा का मुकदमा भी लिखा गया, साथ ही साथ गुंडा की कार्रवाई स्टार्ट हुई। इन तीनों के पास 4 असलहे की सूचना प्राप्त हुई। उन 4 असलहों को सस्पेंड कर दिया गया और जमा करा लिया गया है। असल में तालिब खालिद की फाइल तो बहुत पुरानी है, लेकिन दोनों ने पूर्व जिला अध्यक्ष रॉबिन चौधरी से मारपीट की। शिकायत हुई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उस लेवल पर कार्रवाई नहीं की। जाहिर है योगी राज में ढील की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो सीधे शिकायत पहुंच गई सीएम दरबार में। मैं गाड़ी से जा रहा था तो मेरी गाड़ी पर खालिद है, यहीं खालिद और उसके बेटे और उसके कुछ दोस्त थे, उन्होंने हमला कर दिया था। उसके बाद ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया था, राजा भारतेंद्र जी के साथ, और उनके समक्ष मामला रखा मैंने। फिर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई थी। ये दबंग पीढ़वर्ती के लोग हैं, पूर्व की सरकारों में इन पर कहीं ना कहीं सह रही है, जो इतना बड़ा कारोबार कर लिया। स्टोन क्रशर, आरा मशीन, प्लाईवुड फैक्ट्री, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों की जांच, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिजनौर के तालिब खालिद का हश्र बता रहा है कि माफिया सर उठाने की कोशिश करते हैं तो उसका अंजाम कितना बुरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।